वैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। द्वासुपर्णा सयुजा सखायां समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यपिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। द्वासुपर्णा सयुजा सखायां समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यपिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। मुंडकोपनिषद में कुल मिला के 3 मुंडक है और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है। इस तरह कुल मिला के 6 खंड हुए और मुंडक कहा जाए तो 3 मुंडक है। अब तक हम लोगों ने 2 मुंडक देख लिए हैं, मतलब 2 मुंडक में 4 खंड। प्रथम खंड की शुरुआत गुरु परंपरा से हुई थी, जहां उपनिषद ने कहा कि ब्रह्मा जी से ये गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। फिर इसी गुरु परंपरा में शौनक ऋषि शिष्य और अंगिरा ऋषि आचार्य हुए और शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, किसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? तब आचार्य ने 2 विद्याओं का उल्लेख किया, परा और अपरा। दोनों के लक्षण बताए और कहा कि परा विद्या से अक्षर तत्व का ज्ञान होता है और अक्षर तत्व क्या है उसका प्रतिपादन कर दिया कि उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी से सारी सृष्टि प्रकट हुई, वही परम सत्य है। तो प्रथम खंड, मुंडक के प्रथम खंड में उपनिषद ने अपना विषय बता दिया। उपनिषद का मूल विषय है पराविद्या, आत्मज्ञान। तो संक्षेप में एक में प्रथम मुंडक का प्रथम खंड, उसमें उपनिषद की विषय वस्तु आ गई। इसको कहते हैं उपक्रम। उपक्रम मतलब प्रारंभ। फिर 1-2 में मतलब प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपरा विद्या का विस्तार श्रुति ने किया। तदेतत् सत्यम कह के कि जीवन का एक सत्य है कर्म, और कर्म की महिमा बताई, कर्म के दोष बताए। प्लवायेता अदृढ़ यज्ञ रूपा इत्यादि। अपरा विद्या का वर्णन हुआ, उसी में उपासना का भी वर्णन हुआ। उपासक लोगों का जीवन कैसा होता है ये बताया। पहले कर्मकांड का विस्तार से वर्णन, फिर उपासक का वर्णन आया था। तपस्श्रद्धेये उपवसन्त्यरण्ये,
भैक्षचर्याम चरंत, ये आया था। और फिर उस खंड का उपसंहार हुआ था वैराग्य के दर्शन से, कि जो विरक्त व्यक्ति है वो समस्त लोकों की परीक्षा करके गुरु के पास जाता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। तो प्रथम मुंडक के दूसरे खंड का ये विषय था, 1-2 का, अपराविद्या और फिर विरक्त का वर्णन। उसके बाद 2-1 में द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड, उसमें श्रुति ने पुनः अक्षर तत्व का निरूपण किया। दिव्योऽयमूर्त पुरुषः सभायाभ्यंतरो यः, और कहा उसी अक्षर तत्व से समस्त जगत प्रकट हुआ, जैसे यथा सुदीप्ता पावकात विस्फुलिंगा, अग्नि से जैसी चिंगारियां। और फिर उस परमात्मा से क्या क्या प्रकट हुआ उसकी एक पूरी सूची दी है। एतस्मात् जायते प्राणः, तस्माद् रुचः सामानि, तस्माद् देवाः, उसी से सब कुछ प्रकट हुआ। बहुत सारी चीजें जो भी आप देख रहे हैं, और उस 2-1 का निगमन कर दिया था पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही सब कुछ है, यही निर्णय निकलता है। फिर 2-2 में दूसरा मुंडक और उसका दूसरा खंड, उसमें श्रुति ने निधिध्यासन या ध्यान का आग्रह किया साधक के लिए। लगभग 4-5 बार ये शब्द आया, वेद्धव्यम, ध्यायथ, आत्मा को जानो, आत्मा ब्रह्म का वेधन करो, अन्यावाचो विमुंचथ। तो ध्यान करने के लिए श्रुति ने बहुत प्रेरित किया। और अंत में फलश्रुति बताई, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। और अंत में निगमन यही कर दिया कि एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही इस जगत का और जीवन का परम सत्य है। इस तरह ये मुंडक उपनिषद की चाल है, गति है। ये विषय अब तक हम लोग देखें। पूरा ग्रंथ, हमको ग्रंथ का विषय याद रखना चाहिए, अपनी मेधा में वो जागृत रहना चाहिए। ग्रंथ का विस्तार भी करते आना चाहिए और समास या संक्षेप में भी हमको विषय समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से 1-1 में उपनिषद ने अपनी विषय वस्तु रखी, 1-2 में अपराविद्या, 2-1 में सर्वरूपता, वही अक्षर तत्व सर्वरूप है, और 2-2 में ध्यान। तो ये 1-1 खंड की मानो ये अपूर्वता हो गई, विशेषता हो गई। अब जो तीसरा मुंडक प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रथम खंड, इसमें ज्ञानी की महिमा बताई है, यह अपूर्वता है इसकी। और यहां तक इस खंड में आया कि जो व्यक्ति
ज्ञानी की आराधना करता है, उपासना करता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तस्मात् ऐसा आता है, अर्चयेत् भूति कामः आत्मज्ञम, आत्मज्ञानी की यदि अर्चना की जाए तो कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जैसे आप भगवान के पास जाते हैं और कामना सामने रखते हैं, तो यहां पर ज्ञानी के लिए कहा है। देखेंगे हम, कहने का बात यह है, भाव यह है कि एक एक खंड का क्या क्या विषय है थोड़ा बुद्धि में जागृत रखना चाहिए। अब यहां पर भाष्यकार भी देखिए, पीछे जो विषय हो चुके हैं उनको कितने सुंदर ढंग से दो पंक्ति में रख देते हैं और फिर तीसरे खंड में, मतलब तीसरे मुंडक में प्रवेश करते हैं। यही पद्धति है ग्रंथ को समझने की, ग्रंथ को आत्मसात करने की। जब तक हमको याद नहीं रहेगा तब तक हम जीवन में कैसे उसको लाएंगे। आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात से तो बात नहीं बनती, इसलिए बार बार पीछे जाके देखना चाहिए। उसको तो सिंहावलोकन, शेर बार बार मुड़ के देखता है ऐसे। तो यहां भाष्यकार भी देखिए हमको ये अभ्यास कराते हैं। लिखते हैं यहां पर, परा विद्या उक्ता, परा विद्या बता दी गई। अब इसमें देखिए एक एक का विषय आ गया। प्रथम मुंडक प्रथम खंड, परा विद्या बताई, यया तदक्षरम, वहां बताया कि परा विद्या वो है जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान हो। और फिर तदक्षरम पुरुषाख्यम, उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुष एव इदम सर्वम पीछे आया था। तो दो दो का जो विषय वो उन्होंने यहां संकेत कर दिया, उसका संकेत यहां कर दिया। जिसको अक्षर का उसी को पुरुष कहा, उसी को सत्यम अधिगम्यते, उसी को सत्य भी कहते हैं। पीछे आया था, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा। और फिर देखिए अभी अभी हमने जो पढ़ा, ताजा ताजा है बिल्कुल, उसको भी याद कराते कि पिछले खंड में हमने क्या पढ़ा। यद अधिगमे हृदय ग्रंथादि संसार कारणस्य आत्यंतिक विनाश स्यात्, इसका अधिगम होने पर, अक्षर तत्व का अधिगम मतलब ज्ञान होने पर फल क्या होता है। तो देखो यहां उल्लेख कर दिया, हृदय ग्रंथि का नाश, और जो कि सारे संसार का क्या है, कारण है। तो हृदय ग्रंथि गई, अविद्या हमने देखा था, तो आत्यंतिक विनाश स्यात्, संसार का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो देखिए दो पंक्ति में पीछे के सारे विषय यहां बता दिए। और देखिए एक और पंक्ति लिखते हैं, तद्दर्शन उपायश्च योगः धनुरादि उपादन कल्पन योक्तः। याद कराते हैं कि धनुरादि की कल्पना या रूपक के द्वारा ध्यान कैसा करना चाहिए ये बताया। योग, योग मतलब ध्यान, साधना। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। ये प्रणव को धनुष बनाइए, ओम को, और आत्मा को बाण बनाइए, जीवात्मा को, ब्रह्म में भेदन कीजिए। भाव यह है कि इस जीव को ओंकार के सहारे ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। तो देखो भाष्यकार याद कराते हैं, भूलो मत। तो इतना विषय बता दिया।
तद दर्शन उपायश्च योग। आत्मदर्शन का जो योग है, योग मतलब होता है साधना। तो एक तरफ ब्रह्म का लक्षण बताती रही श्रुति और दूसरी तरफ उसको प्राप्त कैसे करें इसका उपाय भी बताया। जैसे भगवत गीता में भी ये दोनों चलता है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, हर अध्याय के अंत में हम ये दोनों बोलते हैं। तो ये भगवत गीता क्या है? तो बोले ब्रह्म का निरूपण करने वाली है और उपाय भी बताती है, योग शास्त्र है। ऐसे यहां पर भी ये दोनों विषय हुए। अथ इदानीम, बोले इसके बाद अब क्या बताया जा रहा है? तो भाष्यकार प्रस्तावना कर देते हैं। तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि इति तदर्थम उत्तर आरंभ। ये जो उत्तर ग्रंथ का आरंभ हो रहा है, बोले इसका विषय क्या है? तो कहते हैं सहकारिणी साधनानि। ये ध्यान तो बता दिया साधन, उसके अलावा और कौन से साधन है जो इस आत्मज्ञान में मदद करते हैं, सहायक है। बोले उसको अभी बताना है। वक्तव्यानि, वो बताना चाहिए कौन कौन से और सहकारी साधन हैं। तो बोले उसके लिए अब ये अगला मुंडक प्रारंभ होता है। यहां लिखते हैं प्राधान्येन तत्व निर्धारणम च प्रकारांतरेण क्रियते। क्रियते मतलब किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रधान रूप से तो यहां साधना का ही निरूपण है, प्राधान्येन, लेकिन प्रकारांतर से तत्व का निर्धारण भी किया जाएगा। प्रकारांतर मतलब अलग पद्धति से, अलग शब्दों से उसी तत्व का निश्चय। निर्धारण मतलब क्या? निश्चय। जो तत्व पीछे बताया, अक्षर, दिव्य, पुरुष, और अंत में बोला ब्रह्म एव इदम पुरस्तात् दक्षिणतः उत्तरतः। तो उसी तत्व को प्रकारांतर से, अलग प्रकार से, अंतरेण मतलब अलग, दूसरा, प्रकार मतलब प्रकार, दूसरे प्रकार से उसी ब्रह्म का निरूपण भी यहां पर किया जाएगा। मुख्य तो क्या है? सहकारी साधनानि, लेकिन प्रकारांतरेण क्रियते तत्व निर्धारणम च। अच्छा, बोले ऐसा क्यों बताया जा रहा है तत्व का निरूपण प्रकारांतर से? बोले एक बार में समझ में आता नहीं ना, इसलिए। अत्यंत दुरवग्राह्यत्वा कृतमपि, अत्यंत कठिन होने के कारण, कृतमपि बताने के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि कोई बताया नहीं गया, खूब बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी एकदम सामान्य भाषा में बोले तो बुद्धि में घुसता नहीं है, लोग बोलते हैं, ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है, क्या फिसल जाता है। तो बोले इसलिए कृतम अपि, ऐसा नहीं कि नया कुछ बताया जा रहा है। देखिए मजेदार बात है, आप चाहे जो उपनिषद पढ़िए, जो ग्रंथ पढ़िए, अंततः सत्य तो एक ही है। ऐसा नहीं कि अब ये ब्रह्म ब्रह्म बोल के हम सुन के थक गए, अब कुछ दूसरा सत्य बताइए। अब सच्चिदानंद बहुत सुन लिया हमने, अब कुछ दूसरा बताइए। अरे दूसरा है नहीं तो क्या बताएं? लोग भी मजेदार प्रश्न। तो एक ही विषय है, यस,
तो प्रकारांतरेण जो यहां लिखा है, तो कृतम अपि अत्यंत दुर्वग्राह्यत्व, अत्यंत कठिन है, अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत जन्मों तक इसके पीछे लगे रहते हैं, तब जाके ये बात धीरे धीरे आत्मसात होती है। ऐसा पढ़ना अलग बात है, ऐसे श्लोक याद करना अलग बात है, लेकिन जीवन में वो पूरी तरह घुल मिल जाए, अपने सिस्टम में पच जाए, ये जरा कठिन होता है। नहीं तो थोड़ा सा व्यवहार में देखते हैं, थोड़ी अपनी बात किसी ने नहीं मानी तो इतना गुस्सा आ जाता है, इतना अभिमान है, बाप रे। और इधर पढ़ क्या रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि अमानित्वम। जहां कोई अहम वृत्ति नहीं है वो है ब्रह्म, वो हमने पढ़ा है। और व्यवहार में थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बाप रे। तो इसका मतलब अभी बहुत दूरी तय करनी है। सामान्य समस्याओं से हम छुटकारा नहीं पा पाते, तो एकदम अज्ञान की निवृत्ति हो जाए पूरी तरह हमेशा के लिए। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखते रहना चाहिए। इधर हम ब्रह्म ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, और व्यवहार में बहुत ही ज्यादा राग द्वेष होता है। अपने मत के प्रति इतना आग्रह होता है, ओहो, विप्रलिप्सा कहते हैं उसको। खैर, तो लिखते हैं ये कठिन होने के कारण फिर से बताया जा रहा है। तत्र सूत्रभूतो मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्ते। बोले सूत्रभूत मंत्र बताया जा रहा है। अब इसी का विस्तार आगे होगा, लेकिन सूत्र रूप से यहां पर परमार्थ वस्तु का निर्धारण करने के लिए अब यहां पर ये बड़ा ही रोचक, बड़ा सुंदर एक मंत्र श्रुति बताने जा रही है। यहां पर एक रूपक है, उसके द्वारा हमको अपना ही ज्ञान कराती है श्रुति। अब क्या ये मंत्र है तो सुनिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। द्वा, द्वा मतलब दो। सुपर्णा, सुपर्णा का तो अर्थ होता है पर्ण, पर्ण वैसे मतलब होता है पत्र, लेकिन यहां सुपर्णा का अर्थ है पक्ष, पंख। दो पंख वाले जो हैं, तो यह पक्षी का अर्थ लेना चाहिए। सुपर्ण मतलब पक्षी। टिप्पणीकार लिखते हैं 3 नंबर की, सुपर्णव इति पक्षिणौ इत्यर्थ। बोले दो पक्षी है। और ये कैसे हैं? सयुजा, बिल्कुल फास्ट फ्रेंड है, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं। सयुजा, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। और ये दोनों कैसे हैं? सखाया, सखाया मित्र है। सखा का मतलब होता है मित्र। अच्छा, और बोले इनके घर तो अलग अलग होंगे। इनके घरौंदे पक्षी कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं, घर में, पेड़ में। बोले नहीं, एक ही पेड़ पे रहते हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। और दोनों कैसे हैं? परिशस्व जाते। परिशस्व जाते मतलब बिल्कुल पास पास, सन्निकट, एकदम एक दूसरे से सटे हुए, मानो कि एक दूसरे से आलिंगन किए हुए, अत्यंत जुड़े हुए, एक दूसरे के पास में बैठे हुए। परिशस्व जाते, परीक्षत, परिष्वक्तवंतौ भाष्यकार लिखते हैं। तो ऐसे ये दो हैं। अब इसके ऊपर भाष्य क्या लिखते हैं, जरा पहले इस पंक्ति पर भाष्य देखिए।
तो अब यहां लिखते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। अब इसको भाष्यकार कहते हैं ये द्वा को कर लीजिए द्वौ, सुपर्णा को कर लीजिए सुपर्णौ। बोले ये क्यों? तो देखिए ये छांदस प्रयोग है या आर्ष प्रयोग कहते हैं। वास्तव में एक्चुअली होना चाहिए द्वौ। व्याकरण दो प्रकार का है, एक वैदिक व्याकरण है और एक पाणिनीय व्याकरण है। तो पाणिनीय व्याकरण जो आजकल हम लोग व्यवहार में बोलते हैं, जो सामान्य संस्कृत के जो ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो साहित्य में जिसका प्रयोग है, लेकिन वेद में जो है उसमें थोड़ा कभी कभी फर्क हो जाता है पाणिनीय व्याकरण से। तो द्वौ होना चाहिए, जैसे रामः रामौ, द्विवचन में क्या होता है? रामौ कृष्णौ। तो अब लेकिन यहां द्वा ये वैदिक व्याकरण है। सुपर्णा होना चाहिए सुपर्णौ आज के पाणिनीय व्याकरण, इसलिए भाष्यकार उसको तुरंत लिख देते। उसमें करेक्शन करना नहीं है, एडिटिंग नहीं करना है, उपनिषद में समझना है कि द्वा का अर्थ द्वौ है। तो दो सुपर्ण सुपर्णौ कर लीजिए, उसको वैसा पढ़िए या समझिए। अच्छा, सुपर्णौ का अर्थ क्या करते हैं? शोभन पतनौ सुपर्णौ पक्षी सामान्यत्वा सुपर्णौ। बोले जिनके क्या है, दो सुंदर पंख है, सुपर्णौ। शोभन तो पतन, शोभन पतन पंख है, हाँ, इसलिए उनका नाम क्या? सुपर्ण। या सीधा अर्थ कर लीजिए कि दो पक्षी है, दो पक्षी है, ये आप अर्थ कर लीजिए। सुपर्णो पक्षी सामान्य। ये दो पक्षी भाई कहां से आ गए हैं? कहीं से माइग्रेट होके आए हैं क्या? कौन ये पक्षी है? किसकी चर्चा अचानक ये शुरू की है? बताते हैं। सुपर्णौ है, फिर सयुजा। सयुजा मतलब सयुजौ, सयुजा को सयुजौ पढ़िए। स एव सर्वदा युक्तौ, जो हमेशा ही दोनों क्या है, साथ में देखे जाते हैं, साथ में रहते हैं। और ये है कैसे दोनों पक्षी? सखायाम, सखाया पर अर्थ क्या? सखायौ, दोनों मित्र हैं। तो बोले अब ये कौन है जरा बताइए। तो देखिए ये जो वर्णन है ये जीवात्मा का और अंतर्यामी ईश्वर का वर्णन है। जीवात्मा जो कि हम लोग हैं, और एक और अपने भीतर बैठा हुआ है जिसका नाम है ईश्वर या अंतर्यामी। और ये दोनों कैसे हैं? तो बोले बिल्कुल साथ में रहने वाले, पिछड़ते नहीं है। भीतर यदि आप देखें तो ये दिखाई देगा। और ये कैसे? मित्र है। मतलब देखिए अद्भुत बात है, जीवात्मा का एक मित्र है जो बैठा हुआ है भीतर, उसका नाम है अंतरात्मा या अंतर्यामी या ईश्वर। तो अब ऐसा मत कहिए कि हमारा कोई मित्र नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना हमारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। भगवान कहते हैं मैं हूं तुम्हारा मित्र। और ये मित्र क्या करता है? देखो, हम उसको जाने या न जाने, हमको वो जानता है। हमारे भीतर के सारे मनोभाव को वो जानता है, दुर्बलता को, प्रबलता को, अच्छी आदतों को, बुरी आदतों को, सद्गुणों को, दुर्गुणों को, वो सब जानता है। हम दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन अपने इस मित्र से नहीं छिपा सकते। ये दोस्त ऐसा है
जो बिल्कुल सब कुछ जानता है। और देखो असली दोस्त तो वही होता है ना जो हमारे बारे में सब कुछ जाने, हम उसके बारे में जाने, वो हमारे बारे में जाने, तभी तो दोस्ती है, मित्रता है। अच्छा, ये जो सखा है ये हमारी बात जानता है और हितैषी भी है। जान करके वो लोगों को बताता नहीं है या हमारे दुर्गुणों का फायदा नहीं उठाता, बल्कि हितकर है, वो सलाह देता है, रोकता भी है, टोकता भी है। लेकिन अद्भुत बात है, हमको कर्म करने देता है, चाहे हम गड़बड़ कर रहे हो तो भी करने देता है, लेकिन अपनी बात सामने जरूर रख देता है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। फिर हम माने या न माने, ऐसा नहीं होता कि वो आपको गलत कर्म करने ही न दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तुरंत बोल देंगे उसी का वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार तो आप ही ने दिया है, तो हम क्यों न करें। भगवान बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। तो अधिकार पूरा है, तो अधिकार पूरा होने से हम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। जो पशु योनि है, पक्षी योनि है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है, केवल भोग करते हैं वो। लेकिन ये मनुष्य महाराज ऐसे हैं कि इनको अधिकार दिया हुआ है, तो सत्कर्म दुष्कर्म दोनों करते हैं। तो अंतर्यामी एक बार सलाह जरूर दे देता है कि देख लीजिए भाई, आप करने जा रहे हो, इसका परिणाम एक बार सोच लीजिए। उसके बाद भी यदि कर रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखो कितना अच्छा ये मित्र है, इसलिए इस सखा को कहा गया सुहृत, जिसका हृदय बड़ा अच्छा है, जो परोपकार करते रहता है, आप उसकी बात माने, सुने या न सुने। तो ऐसा ये हितकारी सखा विराजमान है, बैठा है, अपने अधिकार से हमको रोकता नहीं, लेकिन आज सलाह जरूर दे देता है। जैसे माता पिता बच्चों को सलाह दे देते हैं, अब करना है न करना है वो उनके ऊपर है, क्योंकि बच्चे कहते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा निर्णय करने में हम स्वतंत्र है, आता है ना। स्वतंत्रता में एक ये बात होती है, गिरने का डर होता है, लेकिन विकास भी तभी होता है, ये भी है। यदि बच्चे को आप हमेशा उंगली पकड़ के ही चलाते रहें तो गिरेगा तो नहीं, लेकिन चलना नहीं सीखेगा। चलना सिखाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, गिरेगा लेकिन फिर दौड़ेगा भी, भागेगा भी। तो भगवान ने मनुष्य को इतना विकसित बनाया है, बोले आप स्वतंत्र हैं, आपको हम विवेक दे देते हैं। अब आप देखिए, और अंतर्यामी ऊपर से स्वयं बैठ के निगरानी करता है या बोलते रहता है। तो ये एक सखा का काम करता है, देखो मित्र का काम है। अब हम जाने या न जाने, इसलिए भागवत में पुरंजन की कथा आती है, उसमें ये ईश्वर का नाम ही दे दिया अविज्ञात सखा। एक ऐसा सखा है जो हमको ज्ञात ही नहीं है, हमारे लिए वो अज्ञात है। पुरंजन की कथा बड़ी अच्छी आती है। तो अविज्ञात सखा, भागवत में नर नारायण का वर्णन आता है। नर नारायण, नर और नारायण ये दोनों कौन है?
और ऋषि है। भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी है, तो बोले कृष्ण केवल अर्जुन का ही सखा नहीं है, हम लोगों का भी है। लेकिन कभी हमने झांक कर देखा नहीं, कभी उसकी आराधना की नहीं, तो हमको मित्रवत कभी दिखा नहीं, अनुभव आया नहीं। लेकिन भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। बोले मैं केवल अर्जुन के हृदय में नहीं बैठा हूं, सर्वभूतानां हृद्देशे, सभी के हृदय में। तो सखायौ, सखा, सखा का एक अर्थ होता है सह खादते सह मोदते, ये एक अर्थ होता है। मतलब मित्र कौन, बोले जो साथ में मिलके बैठ के भोजन करे, खाए, एक दूसरे में पारदर्शिता हो, उसको कहते सखा। अब दोनों लोग साथ में तो है, लेकिन आपस में कोई संबंध ही नहीं है। देखो यहां सयुजा लिखा है, मतलब दोनों साथ में है। और सखाया शब्द से ये समझना चाहिए दोनों में संबंध है। नहीं तो कई बार दोनों लोग साथ में रहते हैं, लेकिन कोई प्रेम नहीं, कोई आपस में बोलचाल नहीं, तो वो क्या है, संबंधहीन रहकर साथ में रहते, वो एक दूसरे के लिए बोझ ही हो जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व का निषेध मानो करता है। भाई 2-4 घंटे तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा यदि साथ रहना हो तो कोई अच्छा संबंध होना चाहिए, नहीं तो फिर कठिन होता है। तो यहां पर कहें कि मित्रवत दोनों लोग रह रहे हैं। सखायो, अच्छा सखाया का अर्थ भाष्यकार क्या करते हैं, समान आख्यानौ, समान आख्यानौ, दोनों को एक साथ कहा जाता है। ख्या मतलब क्या होता है, कहना। तो दोनों की चर्चा साथ में होती है, जीवात्मा परमात्मा है ना, व्यवहार में भी हम देखते हैं। एक जीव है, एक ईश्वर है। ईश्वर की चर्चा हुई नहीं कि जीव अपनी बात करता है कि हमारा सुख दुख, हमारा दुख कैसे जाए, हम आपकी आराधना कैसे करें। और जीव जब अपनी बात करता है तो निश्चित ही वो ये अनुभव करता है या उसको लगता है कि हमको कोई सुख दुख दे रहा है, ये जगत को बनाने वाला कोई है। तो जीव ईश्वर की चर्चा साथ में चलती है। तो समान आख्यानों, और इसको और अच्छे से लिखते हैं, समान अभिव्यक्ति कारणों, दोनों का कारण समान है, अभिव्यक्ति का कारण समान है, दोनों अभिव्यक्त हो रहे हैं इस शरीर के द्वारा। दोनों की अभिव्यक्ति का कारण समान होने के कारण सखा कहा, दोनों की बात एक साथ करने के कारण सखा कहा। और या एक और लिखते हैं, एक और शब्द आया है आगे, सखाया समानम, तो लिखते हैं समान अभिव्यक्ति कारणौ एवं भूत संतौ समानम अविशेषम उपलब्धिश अधिष्ठान तया एकम। बहुत अच्छा, बोले दोनों समान है। समान का अर्थ क्या है, समान मतलब अविशेषम, विशेष मतलब क्या, भेद, अविशेष मतलब भेद नहीं। दोनों की उपलब्धि एक ही स्थान पर हो रही है, दोनों की उपलब्धि का स्थान एक है, अधिष्ठान एक है। ध्यान से सुनिए, यहीं पर जीवात्मा का अनुभव, यहीं पर परमात्मा का अनुभव। कितना बढ़िया बात कही है। नहीं तो एक कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं रह रहा है। देखो दो मित्र रहते हैं, कई बार वो एक दूसरे के घर में रह जाते हैं और बोलते हैं अरे तुम्हारा घर और मेरा घर एक ही तो है।
वो भेद ही नहीं होता, वही भोजन कर लेते हैं, वही सो लेते हैं। तो समान अधिष्ठान, आजकल ऐसी फ्रेंडशिप जरा कठिन हो गई है, सारी चीजें औपचारिक हो गई है। तो यदि ऐसे कोई मित्र है तो बड़े भाग्य की बात है। तो यहां लिखते हैं कि अविशेष उपलब्धि अधिष्ठानतया, जहां पर जीव भाव है वहीं पर यदि आप विचार करें तो परमात्मा भाव का भी अनुभव होगा। वेदांत की भाषा में बोले तो जहां सर्प का प्रत्यय बना है वही रज्जु प्रत्यय भी बन रहा है। जहां सर्प है ये ज्ञान हो रहा है, वहीं पर रस्सी है ये भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? दो जगह तो है नहीं। तो अधिष्ठान एक ही है। यहीं पर विचार जब करते हैं तब परमात्मा की अनुभूति होती है, या परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, अंतर्यामी के अस्तित्व को मानता है। नहीं विचार करें तो लगता है बस मैं अकेला ही हूं। लेकिन यहां पर तो कहते हैं दोनों हैं, इसलिए बार बार दौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ समानम। अच्छा, एक ही अधिष्ठान में ये दोनों अनुभव में आ रहे हैं। बोले भाई वो कौन सा वृक्ष है? एकम वृक्षम। अब ये शरीर को वृक्ष कहा है, ठीक है ना? इस शरीर को वृक्ष क्यों कहा? तो यहां भाष्यकार तुरंत लिखते हैं वृक्षमिव उच्छेदन सामान्यात् शरीरम। बोले सामान्य अंश कुछ होना चाहिए ना शरीर और वृक्ष में। आप शरीर को पेड़ बोल रहे हो, बोले क्या इसमें समानता है? बोले दोनों का उच्छेद होता है, नष्ट होते हैं, मर जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। पेड़ भी कट जाता है ना, मर जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी है, उच्छेदन होता है। सामान्य वृक्ष की उपमा दिए, इसलिए यहां पर आप हरे पत्ते और फूल फल मत खोजिए। बोले इस पेड़ में तो कोई हरे पत्ते है नहीं शरीर में। तो यहां पे एक का वृक्ष सामान्य, उच्छेदन सामान्य। तो समानम वृक्षम परिशस्व जाते। परिशस्व जाते, परिशस्व जाते मतलब भाष्यकार लिखते हैं परीक्षंतवंतौ, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिले हुए हैं कि कई बार दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। अभी जैसे मैंने कहा विचार 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 करो तो जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं अनुभव करेगा, अपने जीव भाव को पूरी तरह भूल जाएगा। और यदि विचार न करें तो परमात्मा उसके अंदर बैठा हुआ है लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं। ये दोनों बिल्कुल एक साथ है, जैसे बिंब और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बिना बिंब के रह नहीं सकता। हाँ, तो ये जीवात्मा बिना परमात्मा के कैसे रहेगा? तो ये बिंब प्रतिबिंब मानोगे क्या होगा? एक हो गए। इसलिए लिखते हैं कि अत्यंत सन्निकट है, अत्यंत पास में है, उनमें भेद करना मुश्किल हो जाता है, मिले मिले हुए से हैं। परीक्षंतवंत। और अब इस पेड़ के ऊपर बैठे हैं, अब ये पक्षी है, पक्षी की उपमा दी है, तो बोले इनकी खाने पीने की कुछ व्यवस्था है कि नहीं? तो बोले जरूर, ये फल का भी उपभोग करते हैं। इसमें एक तो उपभोग करता है, एक को कोई जरूरत नहीं है, एक नहीं करता। ये दोनों में भेद बता रहे हैं। सुपर्णौ एव एकम वृक्षम फल उपभोगार्थम। ये जो पेड़ है ये फल के भोग के लिए दिया गया है। जैसे पेड़ के ऊपर फल लगे रहते हैं, वो फल किसके लिए? पक्षी के लिए।
पक्षी को भूख लगती है तो वो उस पेड़ पर ही आके बैठता है और फल खाता है। ऐसे ये जीव महाराज को फल भोगने हैं तो उसके लिए यही शरीर रूपी वृक्ष ही आश्रय है। फल उपभोगार्थम, ये शरीर किसके लिए दिया है? फल भोगने के लिए। और इसका और विस्तार करते हैं भाष्यकार। अयम ही वृक्ष ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक अश्वत्थ अव्यक्त मूल प्रभव क्षेत्र संज्ञक। क्षेत्र संज्ञक, आपको यदि याद हो या आपने पढ़ा हो, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने इस शरीर को क्या कहा है? खेत कहा है, फसल। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये फसल जैसी कटती है, ये शरीर भी कटता है। क्षेत्र, तो वही यहां पर वर्णन करते हैं। और इसको जो वृक्ष कहा है तो ये केवल यहीं पर नहीं कहा है, कठोपनिषद में भी कहा है, 15वें अध्याय में भी कहा है, ऊर्ध्वमूल मदशाखम। तो यहां पे भी ऊर्ध्वमूल अवाक्षाख, ये कठोपनिषद की श्रुति है। इस पेड़ को वहां क्या कहा है? जगत को पेड़ कह दिया, पूरे जगत को। और कह दिया जिसका मूल ऊपर है, मतलब जिसका मूल ब्रह्म है। ऊपर मतलब उल्टा पेड़ नहीं, मूल ऊपर है, मतलब जो सबसे ऊंची वस्तु है वो इसका जड़ है, वहीं से ये प्रकट हुआ है। अब आप शरीर कहिए या पूरा जगत कहिए। तो ऊर्ध्वमूल अवाक शाख, बाकी सब नीचे उसकी शाखाएं हैं। और इसका नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ का अर्थ होता है जो कल नहीं रहेगा, न शोपि तिष्ठति इति अश्वत्थ। 15वें अध्याय में भाष्यकार ने इसका सब विस्तार से वर्णन किया है। या एक और अश्ववत तिष्ठति, घोड़े की तरह खड़ा रहता है। लगता है ये जगत वैसा ही है, शरीर वैसा ही है। ये भी एक उसके व्युत्पत्ति अर्थ है। और न शोपी, कल रहेगा कि नहीं, मतलब कल नहीं रहेगा, इसलिए अश्वत्थ। अव्यक्त मूल प्रभव, हाँ, इसका मूल कारण तो परब्रह्म है। और इस पे जो नानात्व आ गया है, अनेकता आ गई है, तरह तरह के ये क्या है, इसमें अंग प्रत्यंग आ गए हैं। बोले इसका कारण क्या है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब माया। माया शक्ति ने उस एक को ही अनेक रूप में प्रकट कर दिया। तो ऐसा वर्णन ये आया है कहां? कठोपनिषद में। तो क्षेत्र संज्ञकः, खेत है ये। और सर्व प्राणी कर्म फलाश्रयस्तम, कर्म फलाश्रय, सारे प्राणियों को अपने कर्मों के फल यही मिलते हैं। फल भोग के लिए ये शरीर है और कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो ये होना चाहिए फल भोग करके, ज्ञान प्राप्त करके इससे मुक्ति मिले। लेकिन हम लोग गड़बड़ करते हैं। हमको बहुत फल खाने की एक इच्छा बनी हुई है, तो इस जन्म में पूरे नहीं होते तो अगले जन्म में फिर आते रहते, चलते ही रहता है। इसलिए नए नए शरीर, अलग अलग पेड़ मिलते रहते हैं। जैसे पक्षी जो है अलग अलग पेड़ पर जाते हैं अलग अलग फल का आस्वादन करने के लिए। कभी अमरूद के पेड़ पे जा रहे हैं, कभी आम के पेड़ पे जा रहे हैं। ये अलग अलग शरीर हम लोगों को मिलते रहते हैं। ओहो, सर्व प्राणी कर्म फलाश्रय तम परिश्वंगतौ, फिर लिखते हैं। और अब एक लाइन पढ़ के पूर्ण करते हैं, इसको कल देखेंगे क्योंकि इसमें विस्तार की जरूरत है। सुपर्णौ इव अविद्या काम कर्म वासना आश्रय लिंग उपाधि
आत्म ईश्वरौ। बोले ये स्थूल शरीर तो है ही, लेकिन ये स्थूल शरीर के साथ में एक और शरीर मिला हुआ है। एक्चुअल में जीव वहां रहता है, मतलब ये तो बाहर का एक आवरण है। शरीर जब पेड़ होता है, पेड़ में क्या होती है, शाखाएं होती है, शाखा में एक घरौंदा होता है, वहां पे वो रहता है। तो बोले ऐसे ही लिंग शरीर सबको मिला हुआ है, सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर किसका आश्रय है, तो 4 चीजों का आश्रय है। अविद्या, काम, कर्म और वासना आश्रय लिंग उपाधि। ये सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें बैठी हुई है, और बस इसमें बैठ के जीव महाराज फल खाते रहते हैं। तो कल इसको देखेंगे ये 4 क्या है, और सूक्ष्म शरीर ही इसको क्या बताया, इसका आश्रय बताया। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। बड़ा सुंदर ये रोचक वर्णन है 2 पक्षियों का। ओम